जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विचाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन जब तक सामान्य रहता है तब तक विशेष की प्राप्ति नहीं होती। किसी भी वस्तु और व्यक्ति को विशेष बनाने के लिए विशेषताओं से मंडित करना जरूरी होता है। जिस प्रकार अलंकार धारण करने से आभूषणों से अत्यंत शोभा को प्राप्त होती है, उसी प्रकार वाक्यों में भी अलंकार होते हैं। व्यक्ति भी आभूषण और अलंकारों को धारण करता है। भवन और मंदिरों को भी सौंदर्य प्रदान करने के लिए उनमें विशेष पच्चीकारी आदि के कार्य, कलाकृतियाँ एवं अन्य अन्य प्रकार के चित्रांकन किए जाते हैं। कौन किससे शोभित होता है, किसका आभूषण क्या है, ये थोड़ा हम जान लें तो संभव है हम भी अपने जीवन को आभूषणों से संस्कारित कर सकें। हमारे जीवन में भी वह सौंदर्य आ सके जिसे प्राप्त करके हम आनंद की अनुभूति कर सकें। एक सामान्य नारी किसी व्यक्ति का चित्त लुभाने में समर्थन भले ही न हो, किंतु सौंदर्य से मंडित जिस किसी की दृष्टि गोचर होती है, उसकी दृष्टि को आकृष्ट करने में समर्थ होती है। यहाँ पर बताया, जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि हो, उस उपलब्धि के साथ यदि आभूषण है तब उपलब्धि ठीक है। यदि आभूषण नहीं है तो वह उतना ग्राह्य नहीं है। रत्न स्वर्ण के साथ ही शोभा को प्राप्त होता है, और सोने में भी कांच लगाया जाए तो सोने की भी शोभा नहीं है। तालाब कमलों से सहित हो तो अच्छा लगता है, कमल भी तालाब के बाहर किसी गड्ढे में हो तो शोभा को प्राप्त नहीं होता। चंद्रमा तारों से शोभा को प्राप्त होता है, और तारा समूह भी अपने मध्य में चंद्रमा को रख कर के शोभा को प्राप्त होता है। ऐसे ही नीति शतक में लिखा है, ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमा स्वतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधो तपसः क्षमा प्रभवतो, धर्मस्य निर्वाच्यताम्, सर्वेषामपि काल सर्वेषामपि सर्वकाल सुभगं शीलं परम भूषणम।
यहाँ पर बता रहे हैं, ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता। ऐश्वर्य को प्राप्त करके यदि सज्जनता नहीं है तो ऐश्वर्य सुंदर नहीं है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ऐश्वर्य हो, वैभव हो, धन संपत्ति हो और साथ में सज्जनता हो तो ऐश्वर्य की शोभा है। सज्जनता के साथ ऐश्वर्य है तो शोभा को प्राप्त होता है। दुर्जन के पास वृद्धि को प्राप्त होता हुआ ऐश्वर्य अभिशाप स्वरूप माना जाता है। सज्जन के पास विद्यमान ऐश्वर्य मानव जाति के प्रति वरदान जैसा होता है, लोक कल्याण करने वाला होता है। भरत चक्रवर्ती के पास यदि 6 खंड का राज्य था तो उनके पास सज्जनता भी थी। उन्होंने अपने ऐश्वर्य के माध्यम से केवल शरीर को सुख देने का प्रयास नहीं किया, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करके उनमें लीन नहीं रहे, अपितु विरक्त होकर के मर्यादा पूर्वक उस ऐश्वर्य का भोग किया और उन्होंने उस ऐश्वर्य को पुण्य कार्य में लगाने का सम्यक पुरुषार्थ किया। ऐश्वर्य को प्राप्त करके अन्याय, अनीति, अत्याचार आदि का नाम निशान भी दूर कर दिया। ऐश्वर्य को प्राप्त करके जो परोपकार उन्होंने किया लोक विख्यात है। उनका ऐश्वर्य वास्तव में सार्थक अवस्था को प्राप्त हुआ। ऐसे ही अनेक राजा हुए जिन्होंने अपने ऐश्वर्य का, अपनी सत्ता का, अपनी प्रभुता का जो सम्यक उपयोग किया वह प्रशंसनीय नहीं, स्तुत्य भी है। शौर्यस्य वाक् संयमो। यदि शौर्य वीरता का आभूषण है तो वह वाणी का संयम। कितनी भी विषम परिस्थिति में जिसका वचन संयम भंग नहीं होता, वचन नियंत्रण खंडित नहीं होता, निस्संदेह वही व्यक्ति पराक्रमीय सूरवीर है। बड़े बड़े महायोद्धा जिनकी बल का कोई पता नहीं लगा सकता, निस्सीम शक्ति, किंतु उनकी वाणी सदैव ही पुरस्कृत होती है, शास्त्र से प्रमार्जित होती है, हितमित प्रिय होती है। भरतेश के अनुज बाहुबली कामदेव दोनों ही चरम शरीरी मोक्षगामी। युद्ध हुआ, जल युद्ध, दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध। दृष्टि युद्ध में भी बाहुबली विजयी हुए, जल युद्ध में भी विजयी हुए, मल्ल युद्ध में भी विजयी हुए। तीनों युद्धों में अपने बड़े भाई चक्रवर्ती भरत को पराजित करने वाले बाहुबली वह परम पराक्रमी युद्ध क्षेत्र में भी अपने भाई के चरणों में प्रणाम करते हैं। भैया भरतेश को प्रणाम। उन्हें अपनी सूरवीरता का अहंकार नहीं, बस इतना ही भाव था, पिताजी ने जो राज्य हमें दिया है उस राज्य को हमारा भाई हमसे क्यों छीने। भाई के नाते उसे हम प्रणाम करते हैं, किंतु सम्राट बनकर के यदि हमें अधीन करना चाहता है तब यह उचित नहीं है। बाहुबली भरत के साथ लड़े
किंतु उनके श्रीमुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला अपने भाई के प्रति। जो व्यक्ति हित मित प्रिय वचन बोलना जानते हैं, निस्संदेह वे वीर पुरुष हैं, पराक्रमी हैं। और जो वीर नहीं है, पराक्रमी नहीं है, तब निस्संदेह समझना चाहिए वह कायर पुरुष है। वह अपने शत्रु के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करता है, गाली का प्रयोग करता है, निंद जघन्य घृण शब्दों का प्रयोग करता है। सच्चा योद्धा, सच्चा पराक्रमी अपने से लघु और अपने से शक्ति में अधिक या समान है, किसी के प्रति अपने मुख से निकृष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करता। तीर्थंकर प्रभु अतुल बलशाली होते हैं, किंतु उनके श्रीमुख से कभी भी निंद्य, कटुक, परुष एवं अहितकारी अप्रिय वचन नहीं निकलते। महानुभाव, यदि हमें भी हितमित प्रिय वचन बोलना आ गया, तब हम अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकते हैं। और जब तक हमारे श्रीमुख से कटु शब्द निकल रहे हैं, तब तक समझना चाहिए हम बहुत दुर्बल हैं। हमारी दौर्बल्यता हमारे लिए कभी घातक सिद्ध हो सकती है। कितनी भी शक्ति प्राप्त हो जाए, किंतु वाक संयम नहीं है तो दुर्बलता ही कहलाएगी। और वाक संयम करने के लिए आत्मशक्ति चाहिए, शरीर का बल पर्याप्त नहीं है। तो वाक संयम योगी करता है, वाक संयम सज्जन व्यक्ति रखता है, वाक संयम विद्वान रखता है। जिसकी वाणी पर संयम नहीं, वह कैसा विद्वान? जिसकी वाणी पर संयम नहीं तो वह कैसा पराक्रमी? जिसकी वाणी पर संयम नहीं तो वह कैसा साधक? जिसकी वाणी पर संयम नहीं तो वह कैसा सुसमर्थ व्यक्ति? यदि अपनी वाणी पर संयम रखता है, तब निस्संदेह वह समझना चाहिए कि श्रेष्ठता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आगे कहा, ज्ञानस्योपसमा श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः। ज्ञान को प्राप्त करके कसायों का उपशमन करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान का यदि कोई लाभ है तो शास्त्र ज्ञान का यही लाभ है कि अपनी कसायों को समन करे। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, अहंकार आता है, प्रवंचना के भाव होते हैं, या लोभ की प्रवृत्ति चलती रहती है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान से रहित है। वह शब्दों के भार को वैशाख नंदन की तरह से ढो रहा है, किंतु जिसने उन ज्ञान के शब्दों को अपने जीवन में उतारा है तो उसकी चर्या बदल जाएगी। नींबू के रस की बूंद यदि जल में गिर जाती है तो जल को खारी कर देती है, दूध में गिर जाती है तो दूध को फाड़ देती है। यदि नमक सब्जी में पड़ जाता है तो अपना स्वाद दे देता है, पानी में पड़ जाए तो खारा कर देता है। यदि शक्कर दूध में, पानी में कहीं गिरे तो मीठा कर देती है। ऐसे ही जिसकी आत्मा में ज्ञान पहुंच गया है तो ज्ञान के पहुंचते ही उसकी आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कसाय स्वतः ही उपशम होने लगती है। ज्यों ज्यों स्वाध्याय करता जाता है त्यों त्यों उसके जीवन में शांति आती है, उपशम भाव आता है। और उपशम भाव को प्राप्त करने के लिए ही स्वाध्याय किया जाता है। जैसे किसान फसल प्राप्त करने के लिए खेती करता है, विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, योग्यता प्राप्त करने के लिए विद्याध्ययन करता है, कलाकार
उस कला को ग्रहण करता है जिस कला के माध्यम से लोकोपकार और प्रशंसा प्राप्त की जा सके। महानुभाव, ऐसे ही साधक, योगी, वैरागी, विवेकी अहर्निश जो स्वाध्याय करते हैं उन सबका एक ही प्रयोजन है, अपनी चित्त को शांत रखना, अपनी कसायों को शांत करना। और कषाय शांत करने में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को देखो, उपसर्ग हुआ किंतु उपसर्ग को क्षमता से सहन किया, मन में संक्लिष्टता नहीं बनी। विष्णु कुमार मुनि महाराज को देखो, ज्ञान का फल रिद्धियां प्राप्त हुई किंतु उनका अहंकार नहीं आया। सुतसागर मुनिराज को देखो, रक्षाबंधन की कथा में आपने पढ़ा होगा, राजा और उसके मंत्री उससे बहस करते हैं। श्री वर्मा राजा, उनके 4 मंत्री, नमची, प्रहलाद, बलि, बृहस्पति, किंतु वह उग्र रूप धारण नहीं करते, उत्तेजना को प्राप्त नहीं होते। तो ज्ञान का फल है उपसंभाव। श्रुत यो विनय, यदि जिसने सुना है हितोपदेश, सुनकर के जितना सुनता जाएगा उतना विनम्र होता चला जाएगा। जैसे वृक्ष फलों को प्राप्त करके विनम्र हो जाते हैं, झुकते चले जाते हैं, ऐसे ही उपदेश सुनने वाला व्यक्ति विनम्र हो जाता है। राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी का दिव्य उपदेश सुनकर के इतना विनम्र हो गया, जिस विनम्रता से, जिस भक्ति से 33 सागर की आयु को काट करके पेरिंद्र की आयु तक ले आए, 84,000 वर्ष तक। विनम्रता पाप का क्षय करने वाली है।